साथियों को गुड मॉर्निंग। रोजगार विद वैभव पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक जरूर करते जब तक हाथ में आपके फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए। यूपीएसआई, जी हाँ, इसका डीवी जो है मई में होना प्रस्तावित है। उस डीवी में क्या कारण होते हैं डीवी में रिजेक्ट होने के, और ये 4 से 5 बड़े कारण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अगर आप ये गलती नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप डीवी में बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ये भी एक चयन का पार्ट है। इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा कि इसको हल्के में ले लिया हमने, तो बिल्कुल इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये भी एक सिलेक्शन का पार्ट है, ये भी एक चयन का पार्ट है। बहुत आराम से, बहुत बिना परेशान हुए करिएगा। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए आपके लिए एक अलग से वीडियो में बना दूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो आपको मैं आज कल तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मई में आपका डीवी प्रस्तावित है। तो इसलिए बिल्कुल लेट मत करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लीजिए। क्या क्या लगने हैं वो सारे मैं आपको एक सी अगली वीडियो में बता दूंगा। कल एक वीडियो आपको मैं पोस्ट करूंगा। तो 5 वो कारण क्या है जिसमें आप रिजेक्ट हो सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। देखिए सबसे पहले आपका पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट हाइट में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो बॉर्डर लाइन पे है, मतलब जिनका 168 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है उनका, लेकिन वो क्या है, गलत तरीके से खड़े हो जाते हैं। गलत तरीके से खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके 168 है भी, तब भी आप निश्चित रूप से बाहर हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि दीवार पे आप सट कर खड़े होइए। और कई बार देखिए जब आप पीएचडी करवाते हैं, जब आपकी हाइट नापी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पर आपकी हाइट का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव होते हैं कहीं कहीं जगह पर। तो आपको हल्का सा पुश कर देते हैं, आपको गाइड कर देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे खड़े हो, तो आपकी हाइट परफेक्ट आ जाएगी। क्योंकि आपकी हाइट है, केवल आप गलत तरीके से खड़े हो इसलिए आपकी हाइट नहीं आ रही है। तो आपको थोड़ा अगर गाइड कर देते हैं तो आप निश्चित रूप से उस तरह से खड़े होकर अपनी हाइट को पूरा मेजर करवा देते हैं। और कई जगह होता है कि जैसे आप खड़े हैं, जिस पोजीशन में आप खड़े हैं वैसे ही नाप के दे देंगे, आपकी हाइट कम निकल आएगी तो आप निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। तो बिल्कुल खड़े होने के तरीके, और ये बिल्कुल उम्मीद मत रखिए, मतलब आशा तो रखनी पड़ती है, लेकिन आप अपनी तरफ से सारी चीजें पक्का करके जाइए। एकदम खड़े होने की प्रैक्टिस कर लीजिए, दीवार से घर में सट के खड़े होइए एकदम, ठीक है। और दूसरे पर आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में देखिए 10th 12th ग्रेजुएशन में कुछ नाम में अंतर होता है, डीओबी में अंतर होता है। तो बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं ऐसे ही चले जाते हैं। तो उसके लिए आपके पास अभी देखिए समय है, अगर कुछ चेंज हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं तो एक सभी के लिए जो भी आपके लिए करेक्शन हो, वो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। आपका एफिडेविट हो जाएगा। और ग्रेजुएशन में अगर बात करें तो ग्रेजुएशन में देखिए सभी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लीजिए, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट तैयार कर लीजिए, और डिग्री भी रख लीजिए। डिग्री अगर आपके पास नहीं तो आप प्रोविजनल डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविजनल अभी आपको आसानी से मिल जाएगी। और नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, इसमें डिग्री के कोई आप बाद में भी दे सकते हैं, ये अभी वहां से इशू नहीं हो पाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी मई तक का प्रस्तावित है, अभी आपके पास समय है। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। और फिर सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो आता है कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ, जो हमारे ओबीसी एससी एसटी वाले भाई बहन हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा इशू आता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आपको चूक हुई तो आप निश्चित रूप से जनरल में काउंट हो जाएंगे। तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आपका वही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, यानी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, उसी के पहले का जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट का वो क्रमांक सीरियल नंबर डाला होगा। इसलिए आपका वही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो कहीं ना कहीं आप जनरल में काउंट होंगे, बिल्कुल में क्लियर होता है ये। और जिस प्रारूप पर बना हुआ वो प्रारूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केंद्र सरकार वाला लगा दें तो वो भी मान्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथे पॉइंट पे ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस वाले बारे जो साथी हैं, उनका ईडब्ल्यूएस अगर निश्चित प्रारूप पे नहीं बना है, जो 4/3/2019 का जो प्रारूप है, उस प्रारूप पे ही बना होना चाहिए और स्टेट का ही होना चाहिए। और जो एक उसमें फाइनेंशियल ईयर होता है, उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है चेस्ट, हमारे भाइयों के लिए
फूल नहीं रहा है, तो जैसे मैंने कहा कभी कभी देखिए चेस्ट तो ऐसा नहीं कि कोई डिजिटली मापा जा रहा है, ठीक है। तो अगर चेस्ट आपका कुछ मिलीमीटर्स में कम भी पड़ रहा है, तो कई बार स्टाफ अगर अच्छा है तो आपको पुशअप कर देगा, धक्का दे देगा, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई कर देता है। लेकिन कई जगह स्टाफ सपोर्ट अगर नहीं करता है, तो आपकी अगर चेस्ट पूरी नहीं है तो आपको वैसे ही बाहर कर देगा। तो ये सारी चेस्ट को भी आप कैसे एक्सपेंड करना है, ये सारी चीजें आप अपने स्पष्ट एकदम अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपके पास समय है, बिल्कुल परेशान मत होइए कि अभी एक्सपेंड नहीं हो रहा है, फूल नहीं रहा है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल आपका ये भी संभव है, ये भी आपको पॉसिबल है। ऐसा कोई काम नहीं जो आपका इम्पॉसिबल हो। तो बिल्कुल पॉजिटिव वे के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी तैयारी यूपीएससी के लिए शुरू कर दीजिए। कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछिएगा। और कल आपको एक डीवीपीएसटी का के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, वो आपको एक वीडियो पोस्ट कर दिया जाएगा, वहां से आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार बाबू के साथ अवश्य जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।